Hello students, once again सुमित सिंधवानी दिस साइड फ्रॉम न्यू वे कोचिंग सेंटर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 मार्क क्वेश्चंस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 10th क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 60 प्लस कोट 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री इज। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके पास। तो साइन 60 पर बेटा सबसे पहले वैल्यू क्या होती है अपने पास, √3/2। कोट 45 डिग्री पर वैल्यू, तो फर्स्टली आप टेंजेंट 45 डिग्री पर वैल्यू चेक कर लो, आपके पास कितनी वैल्यू होती है 1। उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि आप कोट थीटा को क्या लिख सकते हो 1/टेंजेंट थीटा। तो रेसिप्रोकल करके भी वैल्यू आएगी आपके पास 1। साइन 30 पर बेटा वैल्यू चेक करो 1/2। कोसिकेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/sin थीटा। तो रेसिप्रोकल कर दो, 2 आ गई वैल्यू। तो √3/2 प्लस 1 माइनस 2, टर्म कौन सी बड़ी है 2, तो साइन उसका माइनस का 1। चेक करो आपके पास आंसर होगा √3/2 माइनस 1। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन सेकंड क्वेश्चन, इवेल्युएट साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इनटू cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। तो वंस अगेन वैल्यूज आपको यहां लिखनी है। साइन 30 पर वैल्यू 1/2, साइन 45 पर वैल्यू 1/√2 इंटू cos 60 पर वैल्यू बेटा, cos 60 पर वैल्यू 1/2 और cos 45 पर वैल्यू 1/√2। राइट, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। अब या क्या लग जाएगी, आप चेक करो, आपके पास प्रॉपर्टी बन रही है यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वंस अगेन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास यहां पर 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 का स्क्वायर 2 बेटा। एलसीएम कितना है आपके पास 4, 1 एज इट इज, 2 2 जा 4, 2 बचा 2 1 जा 2। आंसर कितना है आपके पास -1/4। चेक करो आपके पास ऑप्शन होगा -1/4। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, if sin 2a is equal to 1/2 tangent square 45 degree where a is an acute angle, then the value of a is। तो बेटा जी sin 2a is equal to 1/2 tangent square 45 डिग्री। अब tangent 45 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 1। तो 1/2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 आएगा। तो sin 2a आपके पास कितना आ गया बेटा 1/2। अब 1/2 आपने चेक करना है, वैल्यू कहीं पर होती है, लेकिन लेफ्ट साइड पर चेक करो sin 2a है, तो इसका मतलब साइन पर ही आपको देखनी है वैल्यू कितनी होती है। तो sin 2a इज इक्वल टू में 1/2 तो sin 30 पर वैल्यू होती है बेटा। तो कंपेयर करो, यहां पर sin 2a, यहां पर sin 30, तो दैट इंप्लाइज 2a इज इक्वल टू में 30 डिग्री। दैट इंप्लाइज a कितना आ गया अपने पास 30/2 15 डिग्री। चेक करो ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर 15 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अब अपने पास। वंस अगेन सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास अभी। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू में √3। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू में √3। तो फर्स्टली sin 2 थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में है हमारे पास 2। तो 2 को जब हम राइट साइड पर भेजेंगे तो कहां जाएगा सबसे पहले डिवाइड में। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू में √3/2। लेफ्ट साइड पर चेक करो, साइन है तो √3/2, साइन पर कहीं पर वैल्यू है, तो साइन 60 डिग्री पर आपके पास वैल्यू है। ये sin 2 थीटा एज इट इज, तो साइन से साइन कैंसिल। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू में 60/2 कैंसिल करो, तो दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू में 30 डिग्री। चेक करो ऑप्शन में आंसर है आपके पास, यस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। कहता है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू में 90 डिग्री एंड टेंजेंट ए इज इक्वल टू में √3। कहता वैल्यू ऑफ दिस। तो फर्स्टली टेंजेंट ए के आपके पास √3। अब आप चेक करोगे कि टेंजेंट पर वैल्यू क्या होती है। टेंजेंट 60 डिग्री पर √3 वैल्यू होती है, तो टेंजेंट ए, तो दैट इंप्लाइज ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 60 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन के अंदर चेक करो एंगल बी क्या है आपके पास 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दो आप। तो एंगल बी आपके पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ए यहां ले लो बेटा और सी यहां,
तो ए 60 डिग्री आपके पास आ गया। अब आप चेक करो, अगर आप इन ट्रायंगल एबीसी में जाओगे तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे ही लगाओगे तो एंगल सी कितने का आएगा आपके पास, 90 प्लस 60 प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो कितना हो गया 90 प्लस 60 150, उधर जाकर माइनस का, तो एंगल सी आपके पास आएगा 30 डिग्री का। तो अब आपको एंगल्स पता चल गए। तो आपके पास जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है साइन ए cos सी माइनस cos ए इंटू में साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू, ए एंगल 60 डिग्री का, सी एंगल 30 डिग्री का, ए एंगल 60 डिग्री का, सी एंगल 30 डिग्री का। पहले स्प्लिट कर दिया हमने। तो साइन 60 पर वैल्यू √3/2 एंड cos 30 पर वैल्यू देन √3/2, cos 60 पर वैल्यू 1/2 और साइन 30 पर वैल्यू 1/2। जस्ट मल्टीप्लीकेशन करो, √3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1/4। बेटा जी 4 एलसीएम लो आप, 3 माइनस में 1 2/4। चेक करो आंसर आपका 1/2 आ रहा है। चेक करो एमसीक्यू में, यस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, cos A is equal to 4/5 देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इज। अब आपके पास यहां पर कोई वैल्यू नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो हमने सीखी थी उसके अंदर वैल्यू नहीं होती, तो इसका मतलब आपको कौन से लॉ से करते हैं, हम ट्रायंगल बनाकर करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब सबसे पहले cos A आपके पास कितना पुत्र, 4/5। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि cos होता क्या। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के अकॉर्डिंग आपके पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा। ट्रायंगल बनाओ, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, ए एक्यूट एंगल लो, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग यहां पर हमारे पास 4/5 बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाला ए के अकॉर्डिंग चेक करो आप, परपेंडिकुलर, ये बेस होगा बेटा आपके पास और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बेटा, परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो जाएगा आपके पास। तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू में p का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 कर दो p का स्क्वायर, तो दैट इम्प्लाइज p का स्क्वायर 9 आ गया और परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास अब 3। तो परपेंडिकुलर भी आपको पता चल गया, अब आपके पास 3 आ गया। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, टेंजेंट ए। तो टेंजेंट ए जब आपने फाइंड आउट करना है तो टेंजेंट ए होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, पहले ही बता दिया था मैंने आपको, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 3 और बेस कितना है आपके पास पुत्र 4। चेक करो आंसर आपके पास है ऑप्शन एमसीक्यू 3/4, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है। तो sin अल्फा इज इक्वल टू 1/2 sin पर वैल्यू चेक करो 30 डिग्री पर sin अल्फा, तो दैट इंप्लाइज अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 30 डिग्री। आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, 3 sin अल्फा माइनस का 4 sin क्यूब अल्फा। तो 3 sin 30 माइनस 4 sin क्यूब 30, तो 3 sin 30 पर वैल्यू 1/2 माइनस 4 sin 30 पर वैल्यू 1/2, लेकिन क्यूब है, क्यूब करो, तो 3/2 माइनस 4 और 1/2 का क्यूब 1/8, तो 4/8 होगा, राइट। 1/2 2 एलसीएम 3 माइनस 1 एज इट इज, 2/2 कैंसिल किया तो आंसर 1। चेक करो आंसर आपके पास आया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 17 cos theta is equal to 8 then the value of 15 cosecant theta, 15 cosecant theta की वैल्यू आपके पास क्या होगी। तो cos theta 17 cos theta is equal to 8, cos theta क्या हो गया आपके पास बेटा जी 8/17। जब मैंने आपको बोला है कि इस पर वैल्यू नहीं होती तो आपको क्या मेथड लेना है, ट्रायंगल के मेथड से चलना है आपको। यहां पर एंगल थीटा बना दो बेटा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, लेकिन ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, लेकिन cos होता क्या आपके पास बेस बाय हाइपोटेन्यूज। आपको बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, 289 और ये 64 इधर माइनस का, ये p का स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा आपके पास 225।
परपेंडिकुलर का स्केयर, तो डेट इम्प्लाइज 15 वैल्यू आ गई किसकी, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आपके पास 15 वैल्यूज आ गई। आपको फाइंड आउट क्या करना है, 15 कोसिकेंट थीटा, तो 15 कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा होता क्या आपके पास, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसिकेंट थीटा में उसका रेसिप्रोकल करो 15, यहां पर क्या आएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज चेक करो कितना है 17 और परपेंडिकुलर चेक करो 15, 15 से 15 कैंसल, आपका आंसर कितना आएगा 17। चेक करो ऑप्शन में, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू बेटा।